Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. How are you? I hope you all are fine. Today we're going to start our important lecture and which is also related with the alkali metals and alkaline earth metals. But in previous lecture we discussed about that the chemical property. First हमने उसकी physical properties को discuss किया था. हमने comparison किया था properties of alkali metals को और properties physical property of the alkaline earth metals को. फिर उसके बाद वाले lectures में हमने comparison किया था chemical reactions का और reactivity ऑफ अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, जो कि तकरीबन हमारे पास अक्रंस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हो गया था. उसके अंदर हाई रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद जो है हमारे पास था ऑक्सीजन के साथ, फिर हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ और देन कार्बन के साथ, और वो रिएक्शंस हमने पढ़े भी थे. आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजंस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ. ठीक है कि हमारे पास अल्कली मेटल्स ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स क्या हैं और रिएक्टिविटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या हैं. अच्छा, बेसिकली अब हमने यहाँ पे ये डिफरेंस करना है. वो तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ चुके हैं. अब हमने जस्ट सिंपली डिफाइन करना है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, अल्कली मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव हैं या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव हैं. अगर वो रिएक्टिव हैं तो उसका बेसिक रीजन क्या होंगे कि अल्कली मेटल्स क्यों रिएक्टिव हो जाएगी और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों रिएक्टिव हो जाएंगे. चलें स्टार्ट करते हैं लेक्चर. सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे व्हाट आर द अल्कली मेटल्स. बेसिकली अल्कली मेटल्स होती क्या है. तो मैंने आई थिंक जब हमने ये लेक्चर टॉपिक स्टार्ट ही किया था, चैप्टर स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो एलिमेंट्स होंगे इन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल दैट इज कॉल्ड द अल्कली मेटल्स एंड विच आर इंक्लूडिंग इन द लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, फ्रेंशियम एंड सीजियम, दैट ऑल आर द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन द ग्रुप फर्स्ट. और ये ग्रुप फर्स्ट में पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, और इनको हम क्या बोलते हैं, we can also say that they are the alkali metals and we can also say that are the alkali families. ठीक है, I repeat it again, what are the alkali metals? The element in the first group, जितने भी elements हमारे पास first group में होंगे of the periodic table के, वो क्या कहलाएंगे, alkali metals कहलाएंगे. Now the reactivity of the alkali metals. अब हमने reactivity of alkali metals को डिस्कस करना है. तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो जो आपको वाइवे में भी काम आएंगे और आपको रिटर्न में भी काम आएंगे. तो सबसे पहले हमारे पास अल्कली मेटल आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव. उन्होंने पहले लिख दिया कि अल्कली मेटल जो है वो एक्सट्रीमली जो है वो क्या करते हैं, रिएक्टिव एलिमेंट्स होती हैं. बिकॉज अब उसका रीजन क्या है, बिकॉज उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर, वैलेंस शेल्स के अंदर, आउटर मोस्ट शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी वो क्या होगी, 1 होगी. NS1 इज अ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द अल्कली मेटल्स. वैलेंस शेल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस को यहाँ पे डिस्कस किया गया है. अब हम कह रहे हैं कि जितने भी ग्रुप 1 एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैं विच इज कॉल्ड द अल्कली मेटल्स एंड दे हैव द 1 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल. इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 होगी, चाहे वो लिथियम है. अगर हम लिथियम की बात करते हैं तो वी हैव अ 3 इलेक्ट्रॉन. पहले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और लास्ट वाले के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होंगे. उसके बाद अगर हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम हैव 11 इलेक्ट्रॉन्स. तो जब 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. 8 + 2 10 हो गया और लास्ट वाले शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा. इसी तरह से पोटाशियम के अंदर, इसी तरह से रुबीडियम एंड सीजियम के अंदर जो है एंड फ्रेंशियम के अंदर भी सेम टाइप ऑफ, मतलब कि उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 ही होगी. इसलिए इन तमाम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को इन तमाम एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखा गया है और उसका नाम हमने दिया है ग्रुप 1 और वो पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है एंड दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द लिथियम और एंड जो है वो आपके पास फ्रेंशियम और सीजियम के साथ करता है. ठीक है. अब बिकॉज NS1 वैलेंस शेल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन उसकी होगी, मतलब ये जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताना है. पहला रीजन तो ये हो गया. आपसे कोई भी पूछ ले कि टेल द व्हाई द अल्कली मेटल्स आर द रिएक्टिव, एक्सट्रीमली रिएक्टिव, तो उसका रीजन बताएंगे बिकॉज द वैलेंस शेल्स हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स या दे NS1 वैलेंस शेल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस कंसीडर करता है. इस वजह से एज देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल्स के बाद मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इनके वैलेंस शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 होती है एंड इट्स गिव इजीली गिवन आउट, और वो आसानी से उसको दे देता है, उसको लूज कर देता है. अब ये बात हमने चैप्टर नंबर 5 में बच्चों पढ़ी थी
कि जब भी कोई एलिमेंट या कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, लूज करता है या शेयर करता है, उसकी एक ही रीजन हो सकती है, दे वांट टू बी स्टेबलाइज, वो अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता है। और इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीजें हैं, दे वांट टू बी स्टेबलाइज, अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, इसीलिए वो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। और वही चीजें रिएक्शन में हिस्सा ले सकते हैं जो गेनिंग करेंगी, जो लूजिंग करेंगी, जो शेयरिंग करेंगी। अगर जो अपने जैसे हमारे पास नोबल गैसेज है, नोबल गैसेज आर लीस्ट रिएक्टिव, ये हमने थर्ड चैप्टर में बात पढ़ी है। नोबल गैसेज लीस्ट रिएक्टिव इसी वजह से है बिकॉज दे डू नॉट जो है टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, बिकॉज इज दैट देयर आउटरमोस्ट शेल्स या देयर मतलब शेल्स, उनके जो शेल्स होंगे वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो उसमें रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। इट इज अ रीजन दैट दे आर ऑलवेज फाउंड इन नेचर एज केटाइन, क्योंकि अब हमें पता है जब भी कोई एटम या जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और गेट करेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज, तो वो क्या होगा, कैटाइन होगा। तो नेचर के अंदर ये हमेशा जो है, चाहे वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, चाहे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, चाहे वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, वो हमेशा जो है उसका नेचर जो होगा वो क्या होगा, कैटाइन होगा विद +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगी, प्लस होगी, ठीक है। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था, अपेरेंट चार्ज विच इज प्रेजेंट ऑन द एटम, आइंस या मॉलिक्यूल ऑफ एन आइंस, उसके ऊपर जो भी प्रेजेंट होंगे चार्ज, हमारे पास जो अपेरेंट चार्ज प्रेजेंट होगा वो उसका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा। देयरफॉर इसीलिए दे रेडिली फॉर्म अ सॉल्ट, ठीक है, विद द नॉन मेटल। और यही वजह है कि जो मेटल्स होती हैं दे हैव टू एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन इजिली, अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालती हैं, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाता है। नॉन मेटल्स क्या करती हैं, उसी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती हैं और गेन करके प्लस पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव बना देती हैं, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम क्लोराइड आर द सॉल्ट, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन द नेचर ऑफ द सॉल्ट, मतलब सॉल्ट प्रेजेंट होता है एंड विच विद द नॉन मेटल। अब हमारे पास मेटल is when the metals is react with the non-metal and they form the salt, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। I repeated again, the general point is that why the alkali metal are the extremely reactive, हमने सिर्फ 2 reasons बतानी है। The outermost shells के अंदर दे हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल, एंड उसके बाद हम ये बताएंगे एंड दे इजिली गिवन द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को गिव कर देती हैं, एंड ऑलवेज फाउंड इन द नेचर एज अ कैटाइन विद +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड दे रेडली रिएक्ट विद द, दे रेडली फॉर्म द सॉल्ट विद नॉन मेटल्स। अब जाहिर सी बात है मेटल इज रिएक्ट विद द नॉन मेटल एंड दे फॉर्म द सॉल्ट। ये तो हो गया अल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी। अब हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को। बेसिकली ये होता क्या है, द एलिमेंट इन द ग्रुप 2, जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे ग्रुप 2 के, वो क्या कहलाते हैं इन द पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। एंड वी हैव अ वेरी सिंपल एग्जांपल लाइक अ मैग्नीशियम एंड लाइक अ कैल्शियम। ये दोनों जो हैं अपने आउटरमोस्ट शेल्स के अंदर से 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और ये ग्रुप 2 में जो है वो क्या करते हैं, पाए जाते हैं। अब हम जरा इसकी रिएक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। जब हम इसकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो हमारे पास रिएक्टिविटी हमारे पास क्या है कि एटम ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर स्मॉलर एंड हैव मोर न्यूक्लियर चार्ज। उनका जो साइज ऑफ एटम होता है वो क्या होता है, स्मॉलर होता है। और अगर किसी भी एटम का साइज स्मॉलर होगा तो वो कंसीडर करेगा न्यूक्लियर चार्ज को। और न्यूक्लियर चार्ज मैंने आपको क्या बताया था, न्यूक्लियर चार्ज इज बेसिकली आर द कंट्रोल बाय द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस उसको कंट्रोल करता है, और न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें प्रेजेंट होती हैं, 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और वो 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स आपके पास कौन से होंगे बच्चों, दैट आर द प्रोटॉन्स एंड दैट आर द न्यूट्रॉन्स, ठीक है, जो कि न्यूक्लियर चार्ज को कंट्रोल, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो स्मॉल इन साइज है एंड मोर न्यूक्लियर चार्ज कंसीडर करता है, एंड दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। और इनके वैलेंस शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होती है, कम होती, सॉरी 2 होती है। एंड दे हैव रिएक्टिव, ये रिएक्टिव तो हैं बट
लेस रिएक्टिव देन द अल्कली मेटल्स। लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन अल्कली मेटल से करते हैं तो अल्कली मेटल ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू द अल्कलाइन अर्थ मेटल से, ठीक है। आई होप आपने इस जर्नल, अब ये इसमें अगर सिंपल आ जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स या रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो ये लिखेंगे। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं तो जिसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अपीयरेंस, वो सारा हमने पढ़ा था। और अगर हम उसकी केमिकल रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो दैट आर द अक्रंस, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ये सारी चीजें हम इसके अंदर केमिकल रिएक्टिविटी के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ यूजेस है हमारे पास, एक मैंने लिया है सोडियम से और एक मैंने लिया है, मतलब एक हमारे पास अल्कली मेटल में से और एक हमारे पास जो है वो किस में से है, अल्कलाइन अर्थ मेटल से है। द कैल्शियम इज बिलोंगिंग टू द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड सोडियम इज बिलोंगिंग टू द अल्कली मेटल्स, ग्रुप वन, ग्रुप फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड सेकेंड ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सो वी डिस्कस अबाउट दैट द सोडियम पोटाशियम अलॉय। अब हमें इससे पता चल गया कि दैट आर द कॉम्बिनेट ऑफ द टू मेटल्स, सोडियम भी है, पोटाशियम भी है, इट्स मीन दैट आर द अलॉय। अलॉय के बारे में हम पढ़ चुके हैं, दैट आर द कॉम्बिनेट ऑफ कि हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स, वन और मोर मेटल्स इज कॉल्ड द अलॉय। तो हमें यहीं से पता चल गया है कि हमारे पास अलॉय किस चीज का है, दैट आर द सोडियम एंड पोटाशियम इज यूज एज अ कूलेंट, के कूल डाउन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। और न्यूक्लियर रिएक्टर का आप सबको पता है, जहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है वो काफी जो है वो हीट अप कर देता है न्यूक्लियर रिएक्टर को। तो उसको ठंडा करने के लिए हम कौन सा अलॉय इस्तेमाल करेंगे, सोडियम पोटाशियम अलॉय को इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द येलो लाइट, ठीक है। ये प्रोड्यूस करती है कौन, सोडियम, ठीक है। सोडियम इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द येलो लाइट इन द सोडियम वेपर लैंप्स। और क्योंकि जाहिर सी बात है येलो लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है, येलो लाइट इज ड्यू टू द सोडियम एटम्स, ठीक है। तो उसका हमने नाम ही दिया गया है सोडियम वेपर लैंप्स का, उसको नाम दिया गया है, ठीक है। इट इज यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं इन द एक्सट्रैक्शंस ऑफ द मेटल्स, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। व्हाट इज मीन बाय द एक्सट्रैक्शन, किसी चीज को निकालना, अक्स करना, that all are means related to the extraction of the metals. Now we discuss about that the uses of the calcium which is related to the alkaline earth metals, group 2 in the periodic table. सबसे पहले हमारे पास है it is used to remove the sulfur, हम सल्फर को रिमूव करते हैं from the petroleum product when we take the oil from the जिसको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं, जो कि हम अंडर और जमीन से हम उसको हासिल करते हैं, जमीन के नीचे से वो उसको हम हासिल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स में हमारे पास आ जाते हैं पेट्रोल आ जाता है, नेचुरल गैस आ जाती है, कोल आ जाता है। तो जब हम क्रूड ऑयल लेते हैं तो दैट आर द कॉम्बिनेट ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, जिसको हम कह सकते हैं उसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन भी होती है, उसके अंदर सल्फर भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्टेंट्स होते हैं। तो सल्फर जो है जब वो बर्न करता है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो सल्फर की ऑक्सीडाइज बना लेता है। फिर जब सल्फर की ऑक्सीडाइज जो है वो वाटर वेपर्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो H2SO4 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दैट इज रीजन फॉर द एसिडिक रेन। तो इसीलिए जब भी हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर से सल्फर को रिमूव कर देते हैं तो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली बन जाता है, मतलब थोड़ा सा इन्वायरमेंट को ज्यादा हार्म नहीं करता। तो कैल्शियम को हम इस्तेमाल करते हैं रिमूव करने के लिए सल्फर from the petroleum product, एंड उसके बाद दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द जो हमने ऊपर पढ़ा है सोडियम के साथ, इट इज यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट। कैल्शियम को भी हम रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं टू प्रोड्यूस द क्रोमियम एंड द यूरेनियम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे से आपके पास क्वेश्चन है, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन फॉर्म में आपके पास आते हैं और ये भी आपके पास इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन है। आई होप आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।